इतिहास विषय के 5 मॉडल पेपरों में से पहला मॉडल पेपर, जिसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता थी पुरापाषाणकालीन, कांस्य युगीन, मध्य पाषाणकालीन, पाषाणकालीन। इसका सही आंसर होगा कांस्य युगीन। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह थी कांस्य युगीन। दूसरा प्रश्न है, दो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी की विशाल तख्ती मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, लोथल से। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा से। धौलावीरा से मिला है। प्रश्न तीसरा, किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, रंगपुर को, कालीबंगा को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में। हड़प्पा की बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी, दुर्ग टीला और नगर टीला। इसके 2 भाग थे, जिसको दुर्ग टीला और नगर टीला कहा जाता था। प्रश्न 5, हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाले नगर स्थल हैं? सुरकोतड़ा, सूतकंगेनडोर। 1 और 2 दोनों, केवल विकल्प 2 सूतकंगेनडोर। इसका सही आंसर होगा विकल्प 1 और 2 दोनों। हड़प्पा की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाले जो नगर हैं वो सुरकोतड़ा और सूतकंगेनडोर दोनों हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से प्राचीन भारतीय महाकाव्य है? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद। इनमें से सबसे प्राचीनतम महाकाव्य हो गया आपका रामायण। अगर महाकाव्य न देके सिर्फ पूछता कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन भारतीय काव्य है, तब हम ऋग्वेद लगाते। सप्तसहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? रामायण को, महाभारत को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को। सप्तसहस्त्री संहिता कहा जाता है महाभारत को। इसका सही आंसर होगा महाभारत, सप्तसहस्त्री संहिता। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? बीबी लाल, बीएस सुखठोकर, महाश्वेता देवी, वेद व्यास। इसका सही आंसर होगा
वी.एस. शुक थोकर 1919 ईस्वी में इन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की थी। वी.एस. शुक थोकर या वी.एस. शुक ठोकर। अगला प्रश्न है, मूल रूप से महाभारत के आरंभ में कितने श्लोक थे? 24,000, 16,800, 10,800, 8,800। इसका सही आंसर होगा 8,800। महाभारत जो मूल रूप में लिखा गया था उसमें 8,800 श्लोक थे। बाद में धीरे धीरे तब इसका नाम जय संहिता हुआ करता था। जय संहिता। कुरु राज्य की राजधानी थी हस्तिनापुर, पांचाल, अयोध्या, कौशाम्बी। इसका सही आंसर होगा हस्तिनापुर। कुरु राज्य की राजधानी थी हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? पहले संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। इसका विकल्प है आनंद, उपाली, जमाली, भगवंत। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भविष्यवाणी भी की कि जो बौद्ध धर्म 500 वर्षों तक चलने वाला था वह अब 100 वर्षों में ही अपने पतन की ओर चला जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है महायान, हीनयान, वज्रयान या उपर्युक्त तीनों। बौद्ध धर्म में हीनयान भी आता है, महायान भी आता है, वज्रयान भी आता है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा चौथा, उपर्युक्त तीनों। आपकी तैयारी को ध्यान में रखकर मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। 5 सेट के मॉडल पेपर में ये पहला है जिसमें 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक तथा अन्य बच्चों को भी आप इसको शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस पिटक में सम्मिलित हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या आनंद पिटक? बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो सुत्त पिटक में संग्रहित हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। जो पहले इसके हैं वो हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव हैं प्रथम, पार्श्वनाथ हैं 23वें, महावीर स्वामी आते हैं इसके 24वें और अंतिम। तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में संपन्न हुई थी?
अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसका सही आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। इसमें से जो चौथी संगति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, तीसरी अशोक के समय में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में। बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, उसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1761 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। 1526 में प्रथम, 1556 में द्वितीय युद्ध। अकबर और किसके बीच? विक्रमादित्य हेमू के बीच। अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? अकबरनामा का कौन सा पाठ आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है? पहला भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चौथा भाग। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरकालीन गजेटियर किसे कहा जाता है? अकबर के काल का गजेटियर किसे कहा जाता है? अकबरनामा को, आईने अकबरी को, तबकाते अकबरी को, गजेटियर अकबरी को। इसका सही आंसर होगा आईने अकबरी को अकबर के काल का गजेटियर कहा जाता है। गजेटियर दस्तावेज यानी जिससे कि उस समय की प्रत्येक घटना काल का सही जानकारी मिल सके। आईने अकबरी के 5 भागों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग आता है? मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी या उपर्युक्त सभी। आईने अकबरी के जो 5 भाग थे उन 5 भागों में मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी तीनों आते थे, इसलिए इसका विकल्प चौथा सही होगा, उपर्युक्त सभी। रचनात्मक एवं निर्माण आदि कार्यों में किस मुगल शहजादी की विशेष रुचि थी? रोशन आरा, जहां आरा, गौहर आरा, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा जहां आरा। जहां आरा रचनात्मक एवं निर्माण आदि कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी। अधिकांश मुगल इतिवृत्तों की रचना किस भाषा में की गई थी? फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की।
मुगल कालीन जो रचनाएं होती थी, चाहे वो ऐतिहासिक हों या अन्य, उनकी जो सर्वप्रमुख भाषा थी वह थी फारसी। फारसी भाषा में अकबर के राज दरबार का प्रथम राजकवि कौन था? फैजी, अबुल फजल, गिजाली, रहीम। फारसी भाषा का पहला राजकवि जो अकबर के राज दरबार में रहता था उसका नाम था गिजाली। रज़्मनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? रज़्मनामा नाम से रामायण का, महाभारत का, मनुस्मृति का, राजतरंगिणी का। इसका सही आंसर होगा महाभारत का। महाभारत का रज़्मनामा नाम से फारसी अनुवाद कराया गया था। किस मुगल शहजादी ने दीवान-ए-मक्की नाम से फारसी भाषा की एक दीवान की रचना की थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, जेबू निशा। दीवान-ए-मक्की नाम से एक दीवान जैसे हिंदी में कविताएं लिखी जाती हैं उनका संग्रह होता है या अन्य रचनाएं होती हैं, वैसे ही फारसी में रचनाओं को दीवान नाम दिया गया था। जेबू निशा ने दीवान-ए-मक्की नाम से फारसी भाषा में दीवान की रचना की थी। उसका आंसर होगा जेबू निशा। 1936 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, मोहम्मद तुगलक, देवराय प्रथम। 1936 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर एवं बुक्का ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है? तलीकोटा को, पानीपत को, रायचूर दोआब को, तुंगभद्रा के दोआब को। दक्कन का युद्ध स्थल रायचूर दोआब को कहा जाता है। रायचूर दोआब पर आधिपत्य को लेकर दक्षिण भारत में कई युद्ध लड़े गए, इसीलिए इसको दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, फिरोज शाह तुगलक। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन सा वंश है? संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, उपर्युक्त सभी। विजयनगर साम्राज्य पर अलग अलग कालावधि में संगम वंश ने भी शासन किया है, सुलू ने भी किया है, तुलु ने भी किया है। यानी इसका आंसर जो होगा चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी।
कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा में। कृष्णदेव राय एक विद्वान राजा थे जिन्होंने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की थी। किसमें? तेलुगु भाषा में। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, उपर्युक्त सभी। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के तीनों साधन माने जाते, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि एग्ज़ाम के पहले तक प्रत्येक विषय में 5-5 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे जिसमें से अधिकतर प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए एचएस मुगांव का ये जो चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और प्रश्नों को ज़रूर याद करें आप। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रांत में हुआ था? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। इस्लामिक राज्य में हिंदुओं को क्या कहा जाता था? जजिया, ज़कात, जिम्मी, कुफ्र। इस्लामिक राज्य में हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। जजिया जजिया और ज़कात ये कर थे। जजिया उसे वसूला जाता था जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता था। ज़कात अपना ये इस्लाम के लोगों से ही संबंधित था, उनके धार्मिक कार्यों की उन्नति के लिए दिया जाता था। लेकिन जजिया हिंदुओं से वसूला जाता था और इस्लामिक राज्यों में जो हिंदू रहते थे उनको जिम्मी कहा जाता था। खानकाह का क्या अर्थ है? आश्रम, एक प्रकार का कर, गुरु, शिष्य। खानकाह सूफी जो संत होते थे वो जहाँ रहते थे उनको खानकाह कहा जाता था। तो यह आश्रम से मिलता जुलता था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आश्रम। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु नानक ने सिख जो धर्म है इसके संस्थापक माने जाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अंग्रेजों ने प्रथम किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज किस क्षेत्र में स्थापित की थी? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। प्रथम किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज थी। इसको अंग्रेजों ने बनाया था कहाँ पे? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज
मद्रास में। अगर पूछता फोर्ट विलियम तब हो जाता कहाँ पे, कलकत्ता। अगर फोर्ट विलियम पूछे तब हो जाएगा कलकत्ता, और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। सोलह सौ 68 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, जिनकी शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह में दहेज के रूप में क्या मिला था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ तो पुर्तगालियों के अधीन था बम्बई। तो बम्बई जो है दान में राजा चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। हाँ, कौन इनके बाबू का था, दान दे दो। अंग्रेजों ने किस ग्राम की जमींदारी प्राप्त कर उस पर कलकत्ता नगर की स्थापना की? सूतानाती, कोलकाता, गोविंदपुर या उपर्युक्त सही? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों नगर जो थे सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर, इनकी जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त की और इसी पर कलकत्ता नगर की स्थापना की। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। फोर्ट विलियम आपका है कलकत्ता में। चौथा प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का पहला प्रयास किस सन में किया गया था? 1861, 1867, 1872, 1881। अखिल भारतीय यानी पूरे देश में जनगणना करने का जो पहला प्रयास किया गया था वो किया गया था 1872 ईस्वी में। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। क्या चालू हुई? नियमित रूप से जनगणना कब से चालू हुई? 1881 में। पहला प्रयास किया गया 1872 में। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में, तंजियर में, गजनी में, लाहौर में। अल बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था, जो आधुनिक उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? उज़्बेकिस्तान। ख्वारिज़्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में ये पड़ता है। यहीं पे अल बरूनी का जन्म हुआ था। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म, तंजियर, गजनी, लाहौर। इब्न बतूता का जन्म हुआ था तंजियर, मोरक्को में। इब्न बतूता वर्नियर ने अपनी प्रमुख रचना
को किसे समर्पित किया था? औरंगजेब को, लुई 14वें को, लुई 16वें को, मेरी आंतोनेव को। वर्नियर ने अपनी रचना को लुई 16वें को समर्पित किया था। ये भारत भ्रमण करने आया था वर्नियर। वर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? वर्नियर भारत में कुल 12 वर्ष तक रहा था। अल-बरूनी था गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिषी या उपर्युक्त सभी? अल-बरूनी गणितज्ञ भी था, दार्शनिक भी था, ज्योतिषी भी था, उपर्युक्त सभी। किस बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त को, महालवाड़ी बंदोबस्त को, अस्थाई बंदोबस्त को। प्रश्न चौथा, सभी को। इसका विकल्प होगा पहला, अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता था। विकल्प 3 जो अस्थाई दिया है ये होगा अस्थाई। इसका सही आंसर होगा अस्थाई बंदोबस्त को। अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंगाल। प्रश्न जो 47 है इसका जो विकल्प है बंगाली, ये बंगाल नहीं बम्बई। बम्बई और मद्रास बिहार। इसमें बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बम्बई और मद्रास में लागू हुआ था। इसका विकल्प सही होगा तीसरा, बम्बई और मद्रास। दान ए को कहा जाता था? आदिवासी क्षेत्र, बाड़ी क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र, संथाल परगना। संथाल परगना को दान ए को कहा जाता था। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने की थी। इसको स्थायित्व प्रदान करने वाला कौन था? अकबर। अकबर ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, स्थापना करने वाला बाबर। अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? जेम्स बुकानन, विलियम बेंटिक, विलियम हॉकिंस, विलियम जोन्स। अलीपुर चिड़ियाघर, इसकी स्थापना जेम्स बुकानन ने की थी। बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले 2023 बैच के सभी बच्चों को यह मॉडल पेपर समर्पित किया जा रहा है। इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ें, अपने अन्य सहपाठियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 सेट का ये पहला सेट है।
अन्य 4 सेट आएंगे, आपके पास 250 प्रश्नों का एक बैंक तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन बैंक से निश्चित ही अधिकतम